नमस्कार सभी का संस्कार पब्लिक स्कूल सुरता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप बार बार इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो और प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा रहे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब करते हो तो आपके इस यूट्यूब चैनल में आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो देखिएगा, अपन आज पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, गणित का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन मेंसुरेशन यानी सेहत त्रिमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये सेहत त्रिमिति होती हैं कक्षा 10 में। इसकी दो प्रश्नावली है, दो चैप्टर है, दो चैप्टर। उनमें एक चैप्टर तो 2D का है, एक 3D का है। 2D का मतलब जिसमें द्विविमीय ज्यामिति है, 3D का मतलब जिसमें तीनों विमाएं आती हैं। तो 2D और 3D का इसका मैं एक अलग से आपको वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गणित में अक्सर ये होता है कि बच्चों में भय रहता है कि सूत्र कैसे याद करें, कैसे रटें। मतलब बहुत सारे काफ़ी टीचर होते हैं कि बस रटवा देते हैं सूत्रों को। तो दोस्तों रटना नहीं है हमें, तो सूत्रों को क्या करना है, एक बार समझना है। इतने आसानी से समझना है, आप देखोगे कि तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। इस 10 मिनट के वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे सूत्रों को। तो मैं बता दूं आपको, आज मैं आपको सूत्र बताऊंगा, वो देखेंगे। ज़्यादा अपना फोकस रहेगा घनाभ पर और घन पर, उसके बाद रहेगा बेलन पर और शंकु पर। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो ऊपर आयत लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, हमें सबसे पहले LB लंबाई और चौड़ाई याद रखनी है और यहाँ पर पाई आर याद रखना है। यानी दो ही चीज याद रखनी है। इन दो ही चीज के माध्यम से मैं सारे सूत्र आपको तुरंत याद करवा दूंगा। L का मतलब लेंथ है, लंबाई होती है, B का मतलब ब्रेड चौड़ाई होती है। तो बता दो लंबाई और चौड़ाई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयत की। छोटी कक्षाओं में अपन आयत के बारे में पढ़ चुके हैं। और रही बात ज़्यादा समझाने की, तो मैं और दूसरे वीडियो में आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में और बता दूंगा। तो अपना मेन फोकस रहेगा इन सूत्रों को किस प्रकार याद रखें, किस प्रकार मतलब एक ट्रिक आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अपने को पता है, सिर्फ हमें तो L और B याद रखना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया। जैसे देखते हैं, लंबाई इसकी ये आकृति है, इस आकृति में ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। यानी मैं बताऊं आपको, एक आयत में कैसे बताएंगे कि आयत में इसमें लंबाई क्या होता है। इसमें देखिए, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। जैसे ये रहा आयत, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। आसानी से याद रख सकते हैं अपन LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आती है इसके परिमाप की बात। तो परिमाप में अपन क्या करेंगे, इस लंबाई और चौड़ाई और फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, यानी इन सभी भुजाओं का योग होता है, वो परिमाप होता है। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि एक है यहाँ पर है, एक है यहाँ पर है, फिर चौड़ाई 1 और चौड़ाई 2, यानी दो आ रही है, 2 ही लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है। तो अपन क्या करेंगे, कोष्टक में 2 से गुणा कर देंगे। तो अपना सूत्र बन गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना आसानी से सिर्फ L और B याद रखना है, इतना आसानी से सूत्र याद हो गया, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो थी आयत की बात। अपन क्या करेंगे, ये तो इतनी देर बात कर रहे थे 2D की बात कर रहे थे, द्विविमीय निर्देशांक में। अब बात करेंगे अपन 3D की। 3D में अपने पास आकृति का नाम है घनाभ। तो देखिएगा, मैं पहले बता दूं आपको घनाभ कैसा होता है। इसको देखिएगा एक बार आपको घनाभ, ये आकृति घनाभ की है। घनाभ में क्या होता है, 3 विमा होती है। यानी कौन कौन सी, जैसे एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी 3 विमा कौन कौन सी होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों विमाओं के सहायता से अपन सारे सूत्र बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लिखा है CS और एक लिखा है TS और एक लिखा है वॉल्यूम। तो देखो, CS का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और ये TS है टोटल सरफेस एरिया और ये आयतन। यानी ये तो वक्र पृष्ठ है और ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में है वॉल्यूम। तो अब देखिएगा, इसमें कितनी आकृतियां होती है। इसमें प्रत्येक एक आयत से, इसकी प्रत्येक पृष्ठ होता है वो एक आयत से बना होता है। जिस प्रकार ये एक आयत है और आयत का एक पृष्ठ हो गया, इससे ये ऊपर पृष्ठ हो गया, इससे यहाँ हो गया। यानी इसके 6 पृष्ठ होते हैं, 6 क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके CSA की। यानी जब अपन घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र अपन लिखते हैं, याद नहीं करना है, हमें समझना है कि किस प्रकार मैंने CSA, यहाँ एक सीधे से बता दूं मैं, आप कुछ नहीं करना है। यहाँ S से गुणा करना है और यहाँ 2 से गुणा कर देना है बस। और अपन आगे बढ़ गया, वक्र पृष्ठ क्या किया, वक्र पृष्ठ में क्या करना है, इसमें हमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, यानी इन 4 ही भुजा का काम में लेना है। ऊपर की और नीचे की भुजा में पृष्ठ होता है, वो काम में नहीं लेना है। घनाभ में ध्यान रखना, जब अपन वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो ऊपर की और नीचे की पृष्ठ नहीं लेना है, हमें सिर्फ 4 पृष्ठ लेना है। इसे बता तो ये वक्र पृष्ठ बना हुआ है, करना क्या है, सिर्फ S से गुणा कर देना है। परिमाप का जो आयत का परिमाप का सूत्र था ना, आयत के परिमाप के सूत्र में सिर्फ S से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ में ऊपर के पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ का एरिया जोड़ देंगे। यानी अब बात करेंगे अपन
पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या करेंगे, छह पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो देखेंगे अपन कि यहाँ पे 2 बार आएगा और एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी इसमें अपन देखेंगे कि जो लंबाई गुणा चौड़ाई है, ये रहा लंबाई और ये रही चौड़ाई। एक तरीके से देखें नीचे आयत है तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये रहा लंबाई चौड़ाई, तो इसको अपन क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसकी जैसे आकृति एक ऊपर और है, यानी जैसे नीचे आयत है ना उतना एरिया उतना का उतना ऊपर एरिया, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया पहला। फिर अगला है बी एच, इसमें क्या होगा, ये बी और ये एच, ये भी एक आयत का रूप है, तो एक पृष्ठ उधर वाला एक पृष्ठ इधर वाला, तो अपन क्या करेंगे दोनों को 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा ये एच एल में है, ये रहा एच और ये रहा एल, यानी एक इस साइड की भुजा और एक इस साइड की भुजा, इन दोनों का जो पृष्ठ होते हैं इनका अपन क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो ये अपना बन गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। ये तो था वक्र पृष्ठ, ये है टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं अपन आयतन की। तो आयतन क्या होता है, यानी इस घनाभ के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। आयतन का मतलब हुआ इस घनाभ के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब था या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब था कि ये कितनी जगह घेर रहे हैं। तो क्षेत्रफल और आयतन 2 चीज होती हैं, दोनों की विमा अलग होती है। क्षेत्रफल की विमा स्क्वायर में होती है और आयतन की विमा क्यूब में होती है। तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह घेर रहे हैं और आयतन का मतलब होता है कि इस डब्बे के अंदर कितनी चीजें आ सकती है। आयतन सिर्फ त्रिज्यीय आकृति होती है, उसी का ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं वो हो जाएगा इसका आयतन। तो अपन क्या करेंगे, आयतन में तीनों भुजाओं का गुणा कर दो, 10 आ गए। आयतन का सूत्र तो एकदम आसानी से है, तीनों भुजाओं का गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। यानी जब अपन तीनों भुजाओं को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही भुजाओं को जब अपन गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन का सूत्र आ जाएगा। इतना आसानी से सूत्र याद हो रहे हैं अपने को। तो देखो क्षेत्रफल, परिमाप, सीएस से टीएस से वॉल्यूम, हमें कुल मिला के 5 सूत्र याद हो गए। हमें कुछ याद नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ अपने को याद रखना है एलबी। तो एलबी के माध्यम से हमें सारे सूत्र याद हो रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो इसके बाद अपन बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, वही है जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई है, लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई इसमें अपन क्या करेंगे दोनों भुजाएं बराबर है। देखो क्षेत्रफल का हमेशा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में लंबाई का मान ए है, यानी अपन मान रहे माना कि एक भुजा ए है और जो चौड़ाई है उसकी भी भुजा ए है, यानी दोनों सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं। देखो वर्ग की विशेषता होती है कि चारों ही भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ए लेंगे और गुणा ए लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। यानी हमारे पास जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, जैसे ये देखो ये वर्ग है तो इसका वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, भुजा स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद बात करेंगे अपन वर्ग के परिमाप की। तो वर्ग के परिमाप में वही है, परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों सभी भुजाओं का योग होता है, वो होता है परिमाप। तो अपन चारों भुजाओं का योग करेंगे, चारों भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा भुजा ए आ जाएगी। क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए मैंने एक भुजा को 4 से गुणा कर दिया। तो देखो यार रटने की जरूरत नहीं पड़ी सूत्र को, सीधी सी है परिमाप में चारों भुजाओं का योग होता है। एक भुजा का मान ए तो अपन गुणा किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4 से गुणा करते हैं, हमारे पास में सूत्र आ गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप सूत्र समझ में आ गया। फिर इसके बाद अपन इस वर्ग की सहायता से, देखो मैंने यहाँ वर्ग क्यों लिखा है, क्योंकि अपन इस वर्ग की सहायता से एक घनाभ का निर्माण करेंगे। क्योंकि घन और घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, घन और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, जबकि वर्ग में सिर्फ एक ही पृष्ठ है। तो अपन इस वर्ग का एक पृष्ठ है, इसको यहाँ रखते हैं, एक पृष्ठ बन गया। ऐसे इसी प्रकार 6 पृष्ठ है इसके और 6 बराबर है, यानी अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि 6 वर्ग मिलकर एक घन का निर्माण कर रहे हैं। 6 वर्ग मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक घन का निर्माण कर रहे हैं। वही 3 सूत्र है, सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम, यानी वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। बता दिया मैंने क्षेत्रफल क्या होता है कि कितनी जगह घेर रहे हैं, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। और इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं वो हो जाएगा इसका आयतन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके CSA की। तो इसमें हो जाएगा, हमें पता है कि एक पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का मतलब हुआ, अभी मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठ में अपन ऊपर की और नीचे की पृष्ठ है उनको काउंट नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, काउंट सिर्फ 4 को काउंट करेंगे, 1 2 और 3 और 4। तो 4 को काउंट करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे और किसको करेंगे, सिर्फ एक पृष्ठ के क्षेत्रफल के, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर। तो अपन क्या कर देंगे, 4a स्क्वायर आ जाएगा। कितना आसानी से याद हो रहा है, ए का मतलब यहाँ पर भुजा है तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद में TSA की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 6 पृष्ठ है तो 6 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट 6 से गुणा कर दो। देखो कितने आसानी से याद हो रहे हैं, यहाँ पे 4 भुजा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 6 भुजा स्क्वायर हो गया। यानी जब एक पृष्ठ है तो एक बार भुजा स्क्वायर है, और 4 पृष्ठ है तो 4 बार भुजा स्क्वायर है, और 6 पृष्ठ है तो 6 बार है। तो वर्ग का हो गया और
घन का हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके आयतन की। तो आयतन में वही है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन हम बात करते हैं इसकी लंबाई का मान ए है, चौड़ाई का मान बी और ऊंचाई का मान ए, तीनों का मान ए है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा करेंगे। जब 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे a क्यूब आएगा। तो जब वो मैंने अभी बताया था, अपन क्या करते हैं आयतन की जब बात करते हैं तो क्यूब आता है, और किसकी बात करते हैं जब वर्ग या आयत की बात करते हैं या क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर आता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे तो ये इस साइड का भाग आपको समझ में आ गया होगा, मैं कल्पना कर रहा हूँ। एक बार इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे हम प्रेरक होंगे, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में आएगा, तो हमें हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा, हम बैक टू बैक वीडियो और डालते रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे अपन इस साइड की। तो यहाँ वृत्त, बेलन और शंकु 3 चीज़ है, एक 2D की है, बाकी 2 है वो 3D की है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा CSA TSA क्या होता है। सिर्फ 2 चीज़ समझना है इसमें। CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो अपन देखते हैं CSA में इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त में पाई r याद रखना है। तो मैं बता दूं आपको कि वृत्त का एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। सिर्फ आज आपका मकसद, अपना मकसद यही है कि इन सूत्रों को कैसे किस प्रकार समझे कि आसानी से याद आ जाए, रटने की जरूरत नहीं है। तो वृत्त में सबसे पहले हमारे पास में अपन याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ पाई r को याद रखना है। हमें पाई r से सारे के सारे सूत्र बना दूंगा मैं, अभी देखना, बेलन के, शंकु के, सभी के सूत्र बना दूंगा। और ये तीनों आकृति यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि देखो इन तीनों ही आकृतियों में एक वृत्त का जो रूप है, इसमें भी बेलन में 2 वृत्त आते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे शंकु में एक वृत्त नीचे आता है, फिर उसकी तिरछी ऊंचाई ऊपर चली जाती है। तो देखना वृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब इसके बाद के परिधि की बात करेंगे तो 2 पाई r आती है इसकी परिधि। मैं बता रहा हूँ कि आपको वृत्त का जो एक टॉपिक है वो अलग से लेके आऊंगा, लेकिन आज हमारा मकसद यही है कि बेलन, शंकु, जो भी 3D सूत्र है उनको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अपन बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। मैंने बता दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, और वक्र पृष्ठ के बारे में बता ही दिया कि इसके चारों ओर का जो पृष्ठ होगा वो वक्र पृष्ठ होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये बेलन है। तो बेलन में देखना ऊपर का ये ढक्कन अपन हटा देंगे, तो ये ढक्कन सिर्फ वृत्त का निर्माण करता है, और नीचे भी एक वृत्त है, यानी एक बेलन में कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त हो गए। तो हमारे पास देखो ये बेलन, इसमें एक वृत्त नीचे है एक ऊपर है, इनको भी हमें ध्यान रखना है कि नीचे वृत्त दोनों सेम है, इनका एरिया भी सेम आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका 2 पाई r h। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है इसकी परिधि, जैसे बेलन की परिधि क्या इसकी वृत्त की परिधि 2 पाई r थी, तो 2 पाई r को किससे गुणा करना है, सिर्फ h से गुणा कर देना है। तो सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास में, बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को आप परिधि से गुणा कर दो, तुरंत सूत्र आ जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं TSA की, यानी इस वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ना है हमें, एक बार सुनना आप, इस वक्र पृष्ठ में हमें जोड़ना है, एक तो ये पाई r स्क्वायर जोड़ना है और एक ये पाई r स्क्वायर जोड़ना है, यानी 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। एक बार देखना आप, 2 पाई r में 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दो, जैसे था ये 2 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से 2 आ जाएंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लो और 2 पाई r कॉमन ले लो, बच जाएगा क्या, h प्लस r बच जाएगा। तो ये हमारे पास में जो सूत्र है किसका है, TSA, यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया है। तो ध्यान रखना है बेलन का टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, वक्र पृष्ठ के अंदर ऊपर का जो ढक्कन है वृत्त है इसका एरिया और नीचे का वृत्त है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई r कोष्टक h प्लस r बन जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके आयतन की, यानी आयतन के बारे में मैंने पहले बता दिया। इसके आयतन का मतलब है, आयतन हमेशा 3D आकृति होती है, उसी का अपन आयतन निकाल सकते हैं। यानी इस बेलन के अंदर कितनी चीजें आ सकती है, एक सिलेंडर होता है उसके अंदर कितने गैस आ सकती है, या कोई बेलन आकृति होती है उसके अंदर कितने कोई द्रव्य लिक्विड मात्रा में आ सकता है, या कोई ठोस आ सकता है, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है, वो इसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र देखना आप आसानी से, पाई r स्क्वायर h, ये है बेलन का आयतन। तो अब तक याद हो गया होगा ये सूत्र। अब इसके बाद अपन बात करते हैं शंकु की। तो शंकु में वही है, जैसे बेलन में 3 सूत्र थे, CSA, TSA और वॉल्यूम, ऐसे ही शंकु में 3 सूत्र है। एक तो है CSA जो वक्र पृष्ठ बता दिया मैंने कि इसके चारों ओर का जो पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ है, और TSA में टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा कि इस शंकु के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। तो दोस्तों आपने कभी सॉफ्टी आइसक्रीम आती है आइसक्रीम खाई होगी, या कभी क्रिसमस डे के ऊपर इस प्रकार की टोपी बनाई होगी, तो अपन क्या करेंगे, ये टोपी आकार की आकृति है तो ये शंकु ही तो है, यानी इसके नीचे सिर्फ इसको हटा दो, ये वृत्त है,
यानी इसका देखो निर्माण कैसे होता है, ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करना समझो आप। ज्यामितीय आकृतियों में जैसे ये है तो इसके अंदर नीचे इसके वृत्त है, इस वृत्त को आप रख दो तो अब क्या हो जाएगा, एक वृत्त और इस प्रकार ऊपर त्रिकोणीय आकृति होती है तो ये बन जाती है शंकु। और शंकु में ध्यान रखना है आपको, जो ये तिरछी ऊंचाई होती है ये तो होती है एल, यानी इसको कहते हैं अपन तिर्यक लंबाई कहते हैं। जो तिरछी ऊंचाई एल है इसको अपन कहेंगे तिर्यक लंबाई। उसके बाद में जो ऊंचाई है वो एच है, इसकी ऊंचाई एच है। ऊंचाई एच कैसे आती है इसके अंदर मैं बताऊं आपको, ये दिख रही होगी ये ऊंचाई नहीं है, ये तो तिर्यक लंबाई है। यानी इसको बीचों बीच जो लंबवत होती है इस प्रकार मैं दिखा नहीं सकता आपको कि इस प्रकार जो बीचों बीच आती है वो क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है। और ये आर का मतलब है यहाँ पे त्रिज्या, क्योंकि नीचे अगर वृत्त है तो त्रिज्या तो आएगी। अब इसके बाद अपन इसका एस ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई, अपने को याद पाई आर लिखना है, सिर्फ एल से गुणा कर दो। यानी देखो पाई आर याद रखना है और गुणा किससे कर देंगे, एल से। एल से गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। उसके बाद अपन इसके बाद करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, इस वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल में किसको जोड़ना है, पाई आर एल में जोड़ देना है। इसका नीचे का जो भाग है ना, अभी तक अपन ने सिर्फ ऊपर का एरिया निकाला है, ये है वक्र पृष्ठ, और नीचे का भाग ये है, यानी ये है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर, तो ये जोड़ देंगे अपन पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, कॉमन लेते हैं एल प्लस आर, ये बढ़ जाएगा हमारा सूत्र। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, तो ये बढ़ गया सूत्र। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके आयतन की। तो ध्यान रखना एक शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो पाई आर स्क्वायर एच है ये बेलन का आयतन था, देखना बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। यानी जब बेलन के आयतन में हम 3 का भाग दे देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो किसका सूत्र आ जाएगा, तब हमारे पास सूत्र आ जाएगा शंकु का। यानी एक बेलन के अंदर 3 शंकु आ जाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि ये बेलन है, इस बेलन में 3 शंकु का पानी है जो इसके अंदर आ सकता है, इसलिए इसका आयतन का बताया आपको। इस प्रकार के एक बेलन में 3 शंकु का पानी आ सकता है, तो ये हो गया इसका आयतन। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा ये वीडियो, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब अपन रुकने वाले नहीं है, इसके बाद अपन बात करेंगे गोले की। गोले इसके बाद बात करते हैं गोले की, देखिएगा। अब बात करते हैं अपन गोले की। गोला 2 प्रकार का, एक तो सिर्फ संपूर्ण गोला है, एक है अर्ध गोला। तो गोला एक बॉल आकार का है, जैसे फुटबॉल की बॉल होती है, और उस बॉल को अपन बीच में से काट देते हैं तो ये बन जाता है अर्ध गोला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूरे गोले का। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, पूरे गोले का ध्यान रखना है। यहाँ पे CS और TS लिखा है, लेकिन दोनों के सूत्र एक आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले CS का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी मैंने बताया था आपको, सिर्फ आपको तो पाई आर याद रखना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पूरे सूत्रों में पाई आर याद है। तो इसके बाद में TS हो जाएगा, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका संपूर्ण और वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होता है। फिर इसके बाद इसका आयतन देखते हैं। तो आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, इसको दिया ध्यान रखना। जब भी आयतन आता है इसके क्यूब भी आता है, हमेशा ध्यान रखना। आयतन की विमा क्यूब में आती है और क्षेत्रफल की विमा स्क्वायर में आती है। अब बात करते हैं अर्धगोले के, यानी इसको बीच में से काट दिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अलग हो गया। वक्र पृष्ठ यानी ये ऊपर का तो एक वृत्त बन गया, ऊपर वृत्त है, ये जो ऊपर बना हुआ है ये तो वृत्त है, और नीचे इसका वक्र पृष्ठ है। तो अपन वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वृत्त की बात नहीं करेंगे, ये अलग ही है वृत्त। इसके बाद अपन देखेंगे कि अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या आता है। जैसे पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर था। तो अपन देखते हैं आधे गोले का आधा कर देंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग लगा दो तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन TS की बात करते हैं, पूरा क्षेत्रफल बात करते हैं। तो पूरे में क्या देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे, जो ऊपर का वृत्त है तो ये जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, जोड़ते हैं क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 3 आ गए, क्योंकि वक्र पृष्ठ में जब अपन सिर्फ जो ऊपर का भाग था ये वृत्त वाला ये जोड़ते हैं क्या बन गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन गया। अब बात करते हैं अपन आयतन की। तो पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब था। तो अपन बात करेंगे आधे गोले के आयतन की। तो आधे में 2 का भाग तो देना है, तो अपन जब इनमें 2 का भाग देंगे, जब यहाँ पे अपन 2 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2/3, तो यह आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार इतने सूत्र बता दिए मैंने आपको, सारे सूत्र बताए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इस संस्कार पब्लिक स्कूल सुरका के इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेट होंगे और बैक टू बैक वापस क्लास लगाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।